Hello students, today we will discuss about law of diminishing marginal utility. शॉर्ट में आप DMU भी इसको कहते हैं, ठीक है। डिमिनिशिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमिनिशिंग? डिमिनिशिंग का मतलब होता है कम होना। एंड अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे किसी चीज की आप कंजम्पशन बढ़ाते जाओगे तो उससे मिलने वाली आपको यूटिलिटी कम होती जाएगी। जैसे आपको भूख लगी है, आपने एक चपाती खाई, आपको फर्स्ट चपाती से काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिली। ऐसे जब आप दूसरी चपाती लोगे तो आपको उससे कम सेटिस्फेक्शन होगी, थर्ड लोगे और कम होगी, फिर धीरे धीरे ये कम होती जाएगी, जीरो पे आएगी और नेगेटिव होती जाएगी। यानी कि जैसे जैसे किसी चीज़ की हम कंजम्पशन को बढ़ाते जाएंगे उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है जो वो कम होती जाएगी। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑलरेडी हम सेटिस्फाई हो चुके होते हैं। नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी? मीनिंग क्या है? मीनिंग स्टेट्स दैट एज वी कंज्यूम more and more unit of a commodity, the utility derived from each successive unit goes on decreasing. ठीक है, यानी कि डिक्रीज होती जाएगी आपको उससे मिलने वाली यूटिलिटी। और इसी को हम फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ भी कहते हैं एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन। क्यों? क्योंकि एक यूनिवर्सल फैक्ट है जो हर एक पे एप्लीकेबल है। आप हो, मैं हूँ, जैसे जैसे कोई भी है, जो भी जैसे जैसे किसी चीज़ की कंजम्पशन को बढ़ाते जाएंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी नेचुरली है हमें कम होती जाएगी। दैट्स वाई इट इज आल्सो नोन एज फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ये है क्या? जैसे कि कोई भी चीज़ की कंजम्पशन कर रहे हो आप, जैसे जैसे उसकी कंजम्पशन बढ़ा रहे हो उससे मिलने वाली आपको यूटिलिटी कम होती जाएगी। एक्स एक्सिस पे मैंने गुड लिया है, वाई एक्सिस पे यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। यानी कि जैसे फर्स्ट चपाती खाई थी तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी मिली 20, ठीक है। सेकंड चपाती ली, गुड कोई भी ले सकते हो, सेकंड चपाती ली, मार्जिनल यूटिलिटी 16, थर्ड ली 10, यानी कि कम हो रही है। फिर क्या हो रहा है? फिफ्थ पे 0 हो रही है और 6 पे ये नेगेटिव होनी स्टार्ट हो जाती है। यानी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है पॉजिटिव भी होती है, 0 भी होती है। 0 मीन्स पॉइंट ऑफ स्टाइटी, जब आपकी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है, साथ में। और ये नेगेटिव भी है, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव। जब नेगेटिव है तो मीन डिस यूटिलिटी। ये जो सारी बातें कुछ आपको पिछले टॉपिक में भी बताई गई थी, जो मैंने रिलेशन किया था, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। टुडे मतलब जो अपना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, इसलिए कोरिलेशन तो है ही है उसमें, ठीक है। तो क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप चाहो तो टोटल यूटिलिटी को बता भी सकते हो, इसको अगर नहीं भी बताना चाहते तो छोड़ भी सकते हो। और आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे किसी चीज की कंजम्पशन को बढ़ाते जाओगे तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी और जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज होएगी बट बिट डिमिनिशिंग रेट पे। फिर एक पॉइंट पे वो कांस्टेंट हो जाएगी, फिर वो नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो इस लॉ की कुछ अजम्पशन है, अगर वो अजम्पशन सेटिस्फाई हो रही है तभी ये लॉ एप्लीकेबल है। क्या है अजम्पशन? सबसे फर्स्ट अजम्पशन, कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। जो आपकी यूटिलिटी है वो उसको आप मतलब यूनिट्स में, जैसे 1, 2, 3 यूनिट, ऐसे उसको माप सकते हो। सेकंड, नो चेंज इन क्वालिटी। जिस चीज की आप कंजम्पशन कर रहे हो उसकी क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि जो चीज आपने पहली बार कंज्यूम की उसी वही सेकंड टाइम होनी चाहिए। जैसे कि मान लो आप आइसक्रीम खा रहे हो, ये नहीं कि पहले आपने सिंपल वनीला खा ली तो बाद में आप कोई नट्स की आइसक्रीम खा रहे हो, ठीक है ना। यानी कि आपकी जो क्वालिटी है उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। थर्ड, कंजम्पशन ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट। जब भी आप किसी चीज की कंजम्पशन कर रहे हो तो वो उसका यूनिट स्टैंडर्ड होना चाहिए। यानी कि मान लो एक कप चाय है, ठीक है, चाय पी रहे हो, या चपाती की एग्जांपल ले रहे हैं, हम चपाती खा रहे हो तो चपाती ये नहीं कि बिल्कुल अब छोटी सी चपाती हो, जो स्टैंडर्ड नॉर्मल साइज है वही होना चाहिए, तभी आपको ये सेकंड चपाती की सेटिस्फेक्शन का पता लगेगा, ठीक है। थर्ड, कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन। जिस चीज की आप कंजम्पशन कर रहे हो वो कॉन्टिन्यूटी में होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने एक चपाती मान लो सुबह खाई तो एक दोपहर को खा रहे हो, नहीं, उसकी कॉन्टिन्यूटी चाहिए, साथ के साथ कंजम्पशन हो एप्लीकेबल है आपका जो लॉ है। थर्ड, फिफ्थ, मॉनिटरी मेजरमेंट। जो आपकी यूटिलिटी है उसको आप मनी टर्म में भी माप सकते हो। यानी कि पहले आपको आगे जाकर ना कुछ लाभ क्लियर करूंगी मैं। जैसे कोई यूटिल है, यूटिल को इक्वल टू 1 रुपी
2 यूनिट्स को 2 रुपये ऐसे मतलब एजम्पशन ले लेते हैं। फिर आ गया रैशनल कंज्यूमर। जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, ही मतलब जो उसके पास इनकम वो ऐसे अपनी स्पेंड करना चाहता है कि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ही ऑलवेज वांट टू गेन मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। जो आपकी यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि मान लो आप अगर अलग अलग चीज़ें कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है ना, तो जो यूटिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है। अगर आप कोई दूसरी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, मान लो चपाती के साथ सब्जी अगर ले रहे हो, तो सब्जी की अलग यूटिलिटी है, तो ये जो चपाती की यूटिलिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट, उसका उस यूटिलिटी के साथ कोई वो नहीं है। नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी रहेगी दैट इज कांस्टेंट। फिक्स इनकम एंड प्राइसेस। जो कंज्यूमर है उसकी इनकम फिक्स है और जो गुड्स के प्राइस हैं दैट इज आल्सो फिक्स, उसमें कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट, परफेक्ट नॉलेज। जो कंज्यूमर है उसको परफेक्ट नॉलेज है, उसको पता है कि मैंने अपनी इनकम को कहाँ कहाँ कैसे स्पेंड करना है और किस चीज़ में मेरे को मतलब सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, क्लियर। दिस लेक्चर वाज अबाउट DMU। तो नेक्स्ट मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगी, जितने भी हमारे अभी तक जो चैप्टर्स कंप्लीट हुए हैं तो उसके बेस पे एक असाइनमेंट सिंपल लेवल पहले आपको दूंगी, फिर सेकंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होएगा तो आप उसको करने की कोशिश करना नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, क्लियर। तो मैं फिर आपको अगेन कहना चाहूँगी, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कीजिए, जिस नोटिफिकेशन मिलेगी तो आपको ईजी रहेगा, साथ साथ आपकी जो प्रेपरेशन है होती रहेगी, नहीं तो आपके जो लेक्चर्स हैं वो सुनने वाले लेक्चर है वो स्टोर होते रहेंगे। क्लियर, ठीक है। टिल नेक्स्ट वीडियो, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट, हैप्पी हॉलीडेज।